इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिनको खोजने के लिए न जाने लोग कब से कितने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। और उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है आकर्षण का रहस्य, जिसे हम इंग्लिश में अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से आज इस युग में जान रहे हैं। ये आकर्षण का नियम लोग, देवता, असुर और पौराणिक कथाओं में बताए गए भगवानों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। ना कि सिर्फ इस्तेमाल किया है, उनका जीवन का आधार यही नियम रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके आसपास गाना बज रहा है तो आप कहेंगे नहीं, गाना तो कोई नहीं बज रहा। मैं फिर आपसे कहूं कि नहीं, आपके आसपास 10 तरीके के गाने बज रहे हैं पर आपको सुनाई नहीं दे रहे, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो कोई गाना सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन वो गानों को सुनने के लिए हमको रेडियो की जरूरत पड़ेगी, और रेडियो को जब हम किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देंगे और वो उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा, तब वो गाना आपको सुनाई देगा। इससे क्या तात्पर्य है? इससे समझने की बात सिर्फ इतनी है, हमारे आसपास रेडियो तरंगे हैं, उन रेडियो तरंगों पर गाने बज रहे हैं, लेकिन हमको कौन सा गाना सुनना है ये हम चयन करते हैं, हम चुनते हैं। हम रेडियो पर जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं वो वाला गाना ही हमें सुनाई देता है। बिल्कुल इसी प्रकार, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी हमारे चारों तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस की चीजें भी हैं, लेकिन ये हमारा चुनाव होता है कि हम किसको चुनते हैं, हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट होकर कौन सी चीज को अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको भी सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट होना होगा ताकि आप एग्जैक्ट वही फ्रीक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट कर पाए। देखिए, हर वस्तु की फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है। मनी मनी नहीं है, लव लव नहीं है, कार कार नहीं है, वो एक वाइब्रेशन है, वो एक एनर्जी है। इस धरती से निकली हुई हर चीज की वाइब्रेशन होती है, और जब आप किसी वाइब्रेशन के अंदर वाइब्रेट करते हैं तो सिमिलर वाइब्रेशन अट्रैक्ट होती हैं, जो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे सिद्ध करता है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जैसे आप होंगे वैसा आप आकर्षित करेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जिस तरीके की बातें करेंगे वैसा होगा, इसका मतलब बहुत डीपर लेवल पे जाएं तो आपकी एनर्जी लेवल से भी है, बिल्कुल उस रेडियो के तरीके से। आकर्षण का नियम भी बिल्कुल इसी प्रकार काम करता है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी जीवन शक्ति और हमारी बुद्धि, ये चार ऐसे आयाम हैं, जब ये अलाइंड हो जाते हैं और इनके अलाइनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती है, जो ब्रह्मांड में जाती है, वो ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से कनेक्ट होती है, और पूरी दुनिया में उस वाइब्रेशन पर जो भी चीजें होती हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। बहुत सिंपल सा नियम है, पर लोगों ने इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे 5 पॉइंट दूंगा जिससे आप इन नियमों का बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो और अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। पुराने समय में महादेव शिव, ना कि शिव, बहुत सारे अन्य देवता और असुरों ने इस नियम का उपयोग किस प्रकार किया। तो अगर मैं आपको उदाहरण देके बताऊं, जिस समय 12 वर्ष के वनवास के लिए पांडव पुत्र वन में गए थे, तो बताते हैं अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न करके पाशुपतार्थ पाने के लिए तप किया था। उस तप को करने में उन्हें कई वर्ष लगे, और जब उस तप को वो परफॉर्म कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो वो एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उन्हें कई सालों तक उस मंत्र का उच्चारण किया, और करते करते एक समय के बाद महादेव प्रसन्न हुए और वो आए। वास्तव में हुआ क्या, हमने कभी डिटेल में सोचा ही नहीं, लेकिन रियलिटी में जब कोई व्यक्ति निरंतर किसी शब्द को बार बार बोलता है तब वो मंत्र बनता है। असल में कोई भी शब्द मंत्र नहीं होता, जब हम किसी शब्द को बार बार बोलेंगे तब वो मंत्र बनता है। जब ऐसा अर्जुन ने किया कि एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना शुरू करा, तो उनकी बुद्धि, मन, शरीर और ऊर्जा शक्ति एक ही लाइन में अलाइंड हो गई, और पूरे शरीर में से उस मंत्र की, उस वर्ड की ध्वनि वाइब्रेट होना शुरू हो गई। और सिर्फ क्योंकि वही ध्वनि पूरे शरीर से वाइब्रेशन के माध्यम से निकल रही थी, इसी वजह से महादेव शिव वहां प्रकट हुए। अगर मैं दूसरा उदाहरण दूं तो महादेव शिव भी इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा तप कर रहा है और शिव जी प्रकट हो गए, तो शिव जी प्रकट होने के बाद उस बच्चे से कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो? जो आप मांगोगे आपकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। बच्चा कहता है कि मुझे गाय चाहिए। तो आप सोचिए शिव जी ऐसा क्या करते हैं जिससे गाय प्रकट हो जाती है। अगर वो बच्चा कुछ और मांगता तो वो भी हो जाता। तो शिव जी ऐसा क्या करते हैं कि वो दूसरी चीज भी हो जाती। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जो शिव जी हैं वो पूरे दिन ध्यान में रहते हैं। जब किसी व्यक्ति से वो प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देने जाते हैं, तो मात्र वो सिर्फ अपने मन में उस वस्तु की, उस चीज की छवि बनाते हैं और वो सामने प्रकट हो जाती है। क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? बिल्कुल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन आप ये कहेंगे कि यार हम कोई चीज सोचते हैं तो वो आकर्षित नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारा खेल ऊर्जा का है, एनर्जी का है। जिस प्रकार आपके फोन में अगर 4G इंटरनेट चल रहा हो तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी वेबसाइट को जल्दी से ओपन कर सकते हैं या किसी भी चीज को जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके फोन में 2G
इंटरनेट चल रहा हो तो वही सॉफ्टवेयर, वही वेबसाइट या वही कोई मूवी, कुछ भी जो भी आप डाउनलोड करेंगे वो स्लो डाउनलोड होगी। लेकिन फोन तो वही है। बिल्कुल इसी तरीके से सारा गेम एनर्जी का है। अगर आप अपनी सारी एनर्जी सेव करके एक ही चीज पे एकाग्रित कर देंगे तो वो चीज जल्दी आकर्षित हो जाएगी। अगर आप पूरे दिन डिस्ट्रैक्शन में, लड़ाई में, टीवी में, फोन में, अलग अलग चीजों में अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके दिन का सिर्फ 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ही उस एनर्जी को एक पर्टिकुलर चीज पर आकर्षित करेंगे तो सोचिए कितने दिनों के बाद वो कोई चीज आकर्षित होगी। शिवजी ने अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित किया हुआ है। उनका मन विचलित नहीं है, उनका मन एकाग्रित है। उनके मन में विचार नहीं आते, उनका मन निर्विचार है। इसीलिए जब वो किसी विचार को अपने मन में प्रकट करते हैं तो वो चीज आकर्षित हो जाती है। इस सिद्धांत को बहुत बड़े लेवल पर पुराने समय में, पुराने युगों में लोगों ने बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल किया है। आप भी इसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।